वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर चैनल निदान मैथ्स। आइए आज वास्तविक संख्या या रियल नंबर से रिलेटेड परिमेय संख्या या रेशनल नंबर पे आधारित रिलेटेड कुछ सवालों को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एक बार हम जान लें कि नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या या काउंटिंग नंबर, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 एंड अप टू इन्फिनिटिव। इसमें यह भी याद रखना है कि नेचुरल नंबर में सबसे छोटी संख्या तो 1 होती है, लेकिन नेचुरल नंबर में सबसे बड़ी संख्या जैसी कोई बात नहीं होती है। फिर आते हैं पूर्ण संख्या या होल नंबर में। तो नेचुरल नंबर के जो समूह है उसमें 0 को जब शामिल कर देते हैं तो ये समूह पूर्ण संख्याओं का समूह कहलाता है या होल नंबर बन जाता है। अब देखें, होल नंबर की बात जब आवेगी तो होल नंबर में 0, 1, 2, 3, 4 भी शामिल है। यहाँ हम कह सकते हैं कि 0 तो होल नंबर है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। जो भी नेचुरल नंबर है ये होल नंबर के अंतर्गत शामिल है, लेकिन होल नंबर के अंतर्गत जो भी शामिल है वो नेचुरल नंबर नहीं है। जैसे 0 होल नंबर तो है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। अब आगे आते हैं पूर्णांक या इंटीजर्स देखते हैं। इंटीजर्स में ऋणात्मक संख्या शामिल होता है, ऋणात्मक भी शामिल होता है, शून्य शामिल होता है, और ये पॉजिटिव 1, 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटिव। और यहाँ हम देखें ये 1, 2, 3 अप टू निगेटिव इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव, ये भी अनंत तक होता है, अनगिनत होता है। तो आप देख रहे हो कि ये इंटीजर्स में भी बड़ी संख्या जैसी कोई बात नहीं होती है और इंटीजर्स में भी सबसे छोटी संख्या जैसी कोई बात नहीं होती है। हाँ, एक बात होती है कि निगेटिव इंटीजर्स में सबसे बड़ी संख्या -1 और पॉजिटिव इंटीजर्स में सबसे छोटी संख्या, पॉजिटिव इंटीजर्स में सबसे छोटी संख्या 1 होती है। 0 एक ऐसा इंटीजर्स है जो ना पॉजिटिव है और ना निगेटिव है। यहाँ हम देख रहे हैं कि इंटीजर्स के अंतर्गत पूर्ण संख्या भी शामिल है और नेचुरल नंबर भी शामिल है। मतलब जितना नेचुरल नंबर है सब इंटीजर्स है, जितना भी पूर्ण संख्या या होल नंबर है सब इंटीजर्स है, लेकिन जितना भी इंटीजर्स है सब के सब होल नंबर नहीं है, जितना भी इंटीजर्स है सब के सब नेचुरल नंबर नहीं है। अब आगे आते हैं रेशनल नंबर के अंतर्गत परिमेय संख्या में। देखते हैं कि परिमेय संख्या के अंतर्गत नेचुरल नंबर तो है ही, होल नंबर भी है, इंटीजर्स भी है। इसके अलावे P/Q के रूप वाली संख्या, जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं या जो P/Q के रूप में लिखा हुआ हो, जहाँ P और Q इंटीजर्स हो, पूर्णांक हो, और Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो। रेशनल नंबर के अंतर्गत या परिमेय संख्या के अंतर्गत सिंपल फ्रैक्शन, डिसिमल फ्रैक्शंस में, सिंपल फ्रैक्शंस और डिसिमल फ्रैक्शंस में शांत दशमलव और रेकरिंग दशमलव भी शामिल है, रेकरिंग दशमलव भी शामिल है। यानी यहाँ हम देख रहे हैं कि रेशनल नंबर जितना भी इंटीजर्स है सब के सब रेशनल नंबर है, जितना होल नंबर है सब इंटीजर्स है,
जितना नेचुरल नंबर है सब के सब रेशनल नंबर है, लेकिन जितना भी रेशनल नंबर है वो ना तो सब के सब इंटीजर्स है और ना प्रत्येक रेशनल नंबर पूर्ण संख्या है, ना ही प्रत्येक रेशनल नंबर नेचुरल नंबर है यानी प्राकृत संख्या है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, हम अपने सवालों पर आते हैं। परिमेय संख्या से संबंधित प्रश्न रेशनल नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन में के अंतर्गत है, नीचे दिए गए कथनों में से, नीचे दिए गए स्टेटमेंट में से ट्रू और फॉल्स को पहचानना है और कारण बताना है कि क्यों है ट्रू या फॉल्स क्यों है, फॉल्स क्यों है और ट्रू क्यों है। पहला सवाल है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटिव जो भी प्राकृत संख्या है सब के सब होल नंबर के अंतर्गत आता है, माने जो भी प्राकृत संख्या है सब के सब पूर्ण संख्या है। ट्रू, क्योंकि पूर्ण संख्या जीरो के साथ प्राकृत संख्या के समूह को कहते हैं। नेचुरल नंबर 1 2 3 और होल नंबर 0 1 2 3। यहाँ हम देख रहे हैं कि जो भी प्राकृत संख्या 1 2 3 है वो सब के सब पूर्ण संख्या है। दूसरा सवाल में आते हैं, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या, ये प्रत्येक पूर्ण संख्या है और ये नेचुरल नंबर है। तो क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या नेचुरल नंबर है? नहीं, ये फॉल्स है, क्योंकि 0 एक पूर्ण संख्या है किंतु प्राकृत नहीं है। तीसरा सवाल पे आते हैं, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक, ये जेड के अंतर वाला, और प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। ये परिमेय संख्या रेशनल नंबर का बाहरी बाउंड्री है और उसके अंतर्गत आता है ये पूर्णांक या इंटीजर्स। तो जितना भी इंटीजर्स है वो सब के सब परिमेय संख्या है। ये ट्रू है क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक n को n/1 लिख सकते हैं, जो p/q के रूप में है, जहाँ p और q पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू 0 है। चौथा सवाल में आते हैं, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये पूर्णांक यानी इंटीजर्स का बाउंड्री जेड वाला है और ये पूर्ण संख्या का बाउंड्री या होल नंबर का बाउंड्री जेड के अंतर्गत आता है। इसका मतलब है कि ये फॉल्स है, क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक जैसे -3 एक पूर्णांक तो है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या में 0 से लेके ये आगे तक 1 2 3 4 आगे इन्फिनिटिव तक है, लेकिन इंटीजर्स में तो माइनस यानी ऋणात्मक संख्या भी होती है, जो ऋणात्मक संख्या होल नंबर में नहीं होती है। आते हैं पांचवा प्रश्न में, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। फॉल्स, क्योंकि 2/3 एक परिमेय संख्या है किंतु पूर्ण संख्या नहीं है। आते हैं छठा में, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या, ये बाहर वाला बाउंड्री है और एक पूर्णांक होती है, ये पूर्णांक अंदर वाला बाउंड्री है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, ये गलत है, फॉल्स है, क्योंकि 2/3 एक परिमेय संख्या होती है, पूर्णांक नहीं। सातवां में आते हैं, प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या होती है। ट्रू, क्योंकि भिन्न पूर्ण का एक हिस्सा होता है, जैसे 2/3, इसलिए जो भी भिन्न है, साधारण भिन्न, जो भी भिन्न है वो सब के सब परिमेय संख्या होती है। आते हैं आठवें सवाल, प्रत्येक परिमेय संख्या एक भिन्न होती है। ये फॉल्स है, क्योंकि -3/5 एक परिमेय संख्या तो है किंतु भिन्न नहीं है। नौवां में आते हैं,
शून्य एक परिमेय संख्या है, ये ट्रू है, क्योंकि 0/0/1 लिख सकते हैं जो P/Q के रूप में है, जहाँ P=0 और Q=1 पूर्णांक है और Q इज नॉट इक्वल टू 0। पहला सवाल के बाद आते हैं दूसरा सवाल पर, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? S शून्य एक परिमेय संख्या है। तीसरा सवाल पे आते हैं, क्या आप इसे मैंने शून्य को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक हो और Q इज नॉट इक्वल टू 0। S हाँ, हम लिख सकते हैं शून्य को P/Q के रूप में 0/1 लिख सकते हैं। फिर से सुनिए, हाँ, मैं शून्य को 0/1 लिख सकता हूँ, जहाँ P=0 और Q=1 पूर्णांक है और Q इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये सवाल रहे कि क्या 0/0 एक परिमेय संख्या है, तो नहीं, क्योंकि P/Q के रूप में तो है, लेकिन Q=0 है, जो शर्त का उल्लंघन है, इसलिए 0/0 एक परिमेय संख्या नहीं है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल निदान मैथ्स। पसंद आने पर लाइक, शेयर, कमेंट करें। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।